और अभी मात्र 23 दिन हुए हैं। अभी कल्ले बनने की जो समय है, अभी बहुत समय इसका है कल्ले बनने का। तो बढ़िया चल रहा है साथियों। और हम चाहेंगे आप भी इसी तरह से प्राकृतिक खेती करें और कम खर्चे में अपना काम करें, ज़्यादा पैदावार लें। सभी दोस्तों को राम राम। पिछली बार की गहर बार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है साथियों। आज 30 जुलाई हो चुकी है और हम आपको आज अपना धान का खेत दिखाने वाले हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से तैयार हो रहा है। और इसकी रोपाई हमने 7 तारीख को की है। और इसके बगल में खेत देख पा रहे हैं आप, ये वाला, इसकी 8 तारीख को, लगभग 7 तारीख को मांग चलते हैं दोनों खेत हमारे। और इनकी रोपाई की आज हमें 23 दिन हो चुके हैं। और इसमें जो अभी काम हमारा हो रहा है वो आप ये देखेंगे तो ये खरपतवार की निराई। पहले तो हमने अपनी मेड़ की जो मेड़ होती है अपनी, इसकी साइड की घासें कटवाई हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर हमने किसी भी हर्बिसाइड का उपयोग नहीं किया है। और अब हमारा जो अगला नेक्स्ट काम हमारा जो रहेगा, वो जो खेत के अंदर खरपतवार है, तो वो साथियों मैनुअली हम वो भी हाथ से निकलवाएंगे। तो उसमें आपको बताना हम ये चाह रहे हैं कि हमने जैसा कि पहले वीडियो में बताया आपको कि आप धान रोपाई के बाद में करीब 15 से 20 दिन तक अगर पानी खड़ा रखते हैं खेत में, लगभग 3 से 4 इंच, तो फिर आपको आपके खेत में खरपतवार उगेगा नहीं। जो नया खरपतवार उगता है वो नहीं उगेगा। और जो कुछ घासें पुरानी छूट जाती हैं वो निकलती हैं। तो वो हम क्या करते हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर पानी खड़ा है और यहाँ पर नया खरपतवार कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक भी खरपतवार नहीं उगेगा। और ये सिर्फ आपको 15 से 20 दिन तक रखना है, शुरू के 15 से 20 दिन। इसके बाद अगर आप पानी जमीन को पानी धूप दिखा भी देते हैं, वो अच्छा भी रहता है और फिर खरपतवार नहीं उग पाता है। और आपकी जो धान है वो इतना एक अपना एक छाया कर देती है खेत पर, जो फिर नया घास नहीं निकल पाता है। और निकलता भी है तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है। सबसे अच्छा तरीका खरपतवार के लिए, सबसे अच्छा तरीका जो यही है। और इसमें जो कुछ घासें हम दिखा भी देते हैं जो अपने छूट जाती हैं, बड़ी घासें हैं। यहाँ पर एक घास है, शायद कैमरे में नहीं आएगी अभी। तो ऐसी घासें हम मैनुअली जो लेबर के माध्यम से हाथ से निकलवा देंगे। और कहीं की ढेंचा भी छूट गया है हमारा जुताई में। तो और ये देखिए, इस तरह से कुछ कल्ले बन रहे हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा। अभी कल्ले आ रहे हैं और अभी कल्लों का काम चलेगा करीब से 8 से 10 दिन चलेगा। तो वही हमारा जो एक रेशियो रहता है, लगभग 15 से 20 कल्ले प्रति पौधा। हम 40 से 50 कल्ले नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं मैं। और जो हम धान लगाते हैं वो देखिए आप, एक बिलांग है भी नहीं, एक बिलांग से अंदर है। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें एक पौधे से 50 कल्ले चाहिए भी नहीं है, क्योंकि हम इनको इतना नज़दीक लगाते हैं और हमारा एक बेहतरीन एवरेज निकल आता है इससे। और इस समय अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अब हमारा जिससे जो कल से काम होने वाला है साथियों, वो खरपतवार जो इसके अंदर है उसकी निराई गुड़ाई होगी। और ये देखिए, ये आज भी थोड़ा बहुत निकाला गया है। तो बहुत ही शानदार काम रहता है इस तरीके से। आप अगर हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक लेबर में बचत होती है, पर साथियों उसमें आपको धान को भी एक झटका सा लग जाता है, जिससे कि आपकी धान की ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। फिर आप उस धान को ग्रोथ बढ़ाने के लिए फिर से आप एक बार खाद इस्तेमाल करते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आप बचा पाते हैं। उससे बढ़िया ये है कि आप धान में पानी भर के रखें और नया खरपतवार ना उगने दें। और जो कुछ खरपतवार हो जाता है उसे आप हाथ से निकलवाएं, उसका काम बहुत ही बढ़िया है। लेकिन साथियों इस बार थोड़ी सी दिक्कत भी आई, लाइट बढ़िया नहीं चली है और बारिश भी नहीं हुई थी। तो कहीं कहीं पर जहाँ पर खेत खुल गए थे वहाँ पर घास उगी है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अभी इस वक्त भी कहीं किले हमारे 15 से 20 बन चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एक शैवाल बन जाता है, जिसे काई भी बोलते हैं हमारे यहाँ, ये पूरा बन चुका है कई जगह पर, लगभग पूरे खेत में सब मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे जब आप, तो साथियों बहुत बढ़िया चल रहा है ये देखिए। और इसमें किसी भी कलर की या किसी भी तरह के नाइट्रोजन या आपके किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है। पूरा खेत आप देख पा रहे होंगे। अभी शाम का समय है तो साथियों, और इसमें आप खरपतवार भी नहीं देखेंगे। अब जो खरपतवार हुएगा वो धान का कुछ नहीं कर सकता है, वो नीचे ही भस्म हो जाएगा पूरा। और ये हमारा 1 एकड़ का खेत है ये, तो बढ़िया है ये। थोड़ी बहुत खरपतवार है साथियों, तो इसका हम बिल्कुल भी इस तरह के खरपतवार जो छूट जाते हैं, देखो दिखा भी देते हैं आपको। ये देखिए, इसमें एक पौधा हमारा ये धान का है जो कि दब गया है।
और ये वाला घास का है, इसमें यहाँ पर गांठ दिख रही है ये, ठीक है, इसको निकालना होता है। बस इसी तरह से जो बड़े बड़े जो घास साथ में आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम पौध में भी किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये पौध में भी हमारे आ जाती है। क्योंकि ये देखेंगे आप, ये तो धान के साथ ही इसकी रोपाई हुई है, तो इस तरह से ये साथ में भी आ जाते हैं, तो इनको निकलवा देंगे। बाकी अब यहाँ पर अगर कल्ले गिनते हैं अभी हमें, तो अभी हमारे कल्ले 15-20 बन चुके हैं, ये देखिए, और अभी मात्र 23 दिन हुए हैं। अभी कल्ले बनने की जो समय है, अभी बहुत समय इसका है कल्ले बनने का, तो बढ़िया चल रहा है साथियों। और हम चाहेंगे आप भी इसी तरह से प्राकृतिक खेती करें और कम खर्चे में अपना काम करें, ज़्यादा पैदावार लें। पिछली बार की पैदावार हमने आपको दिखाई थी अपनी, और हम आगे भी अपना आपको ये जो भी रूटीन हमारा काम होता है वो आपको दिखाते रहेंगे, और प्रयास रहेगा कि केमिकल फ्री ही सारा उत्पादन होने लगे। तो साथियों, कैसी लगी हमारी धान, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।